पूर्वी लद्दाख में दादागिरी दिखा रहे चीनी ड्रैगन को उसके घर में चुनौती देने के लिए भारतीय नौसेना ने 4 घातक युद्धपोत भेजने का ऐलान किया है। भारतीय नौसेना के ये युद्धपोत करीब 2 महीने तक दक्षिणी चीन सागर और दक्षिण पूर्वी एशिया में रहेंगे। भारतीय युद्धपोत वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के साथ युद्धाभ्यास करेंगे। इन सभी देशों का चीन के साथ दक्षिणी चीन सागर में विवाद चल रहा है। भारत जिन युद्धपोतों को भेज रहा है उनमें गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, एंटी सबमरीन पोत और गाइडेड मिसाइल पोत शामिल हैं। ये युद्धपोत ऐसे समय पर साउथ चाइना सी में जा रहे हैं जब ताइवान पर चीन के हमले का खतरा मंडरा रहा है। यही नहीं, चीन के आक्रामक रुख से पूरे साउथ चाइना सी में उसके पड़ोसी देश परेशान हैं। फिर चाहे वियतनाम हो या फिर इंडोनेशिया या फिलीपींस से उसका विवाद हो। इसी वजह से दक्षिणी चीन सागर इस समय दुनिया में नौसैनिक गतिविधियों का केंद्र बन गया है। पिछले सप्ताह ही ब्रिटेन का एयरक्राफ्ट कैरियर इस इलाके से होकर गुजरा है। यही नहीं, अमेरिका के महाविनाशक युद्धपोत इस इलाके से अक्सर गुजरते रहते हैं। इसी समुद्र में चीन की नौसेना पीएलए भी नियमित अंतराल पर अभ्यास करती रहती है। चीन का दावा है कि लगभग पूरा दक्षिणी चीन सागर उसका संप्रभु इलाका है। अपने इस दावे को पुष्ट करने के लिए चीन लगातार साउथ चाइना सी में कृत्रिम द्वीप बना रहा है। यही नहीं, इन द्वीपों को उसने किले में तब्दील कर दिया है जहां पर भारी हथियार और लड़ाकू विमान तैनात किए गए हैं। भारत की इस नौसैनिक तैनाती का मतलब मलक्का स्टेट के पूर्व में भारत का नौसैनिक ताकत का प्रदर्शन माना जा रहा है। हालांकि इस यात्रा के दौरान भारतीय युद्धपोत कोई आक्रामक व्यवहार नहीं दिखाएंगे और न ही विवादित द्वीपों के नजदीक जाएंगे। मगर दक्षिणी चीन सागर में भारतीय युद्धपोतों की उपस्थिति ही, फिर वह चाहे विवादित द्वीपों से 12 नॉटिकल मील की दूरी पर ही क्यों ना हो, चीन को संदेश देने के लिए पर्याप्त है। भारत यह संदेश देना चाहता है कि वह लद्दाख विवाद के बाद भी पश्चिम प्रशांत महासागर में अपनी उपस्थिति बनाए रखेगा। भारत के इस शक्ति प्रदर्शन से चीन का भड़कना तय माना जा रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद।